प्यारे बच्चों, शैक्षिक उपग्रह प्रसारण सेवा में आप सबका स्वागत है। आओ आज भूगोल विषय के अंतर्गत कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय वायुमंडल का संगठन और संरचना के अंतर्गत भाग 2 शीर्षक वायुमंडल की संरचना का अध्ययन करते हैं। मैं अभिमन्यु दहिया पीजीटी जियोग्राफी शिक्षा विभाग हरियाणा आप सबका स्वागत करता हूं। एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर। इस व्याख्यान का उद्देश्य है आप सभी विद्यार्थियों को वायुमंडल की संरचना और वायुमंडल की विभिन्न परतों के महत्व से अवगत कराना है। सबसे पहले देखते हैं कि वायुमंडल क्या है। पृथ्वी के चारों ओर पाया जाने वाला गैसों का आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल में अलग अलग घनत्व और तापमान वाली विभिन्न परतें मिलती हैं, जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। वायुमंडल में पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह घटता जाता है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल की 5 विभिन्न परतें हैं। अक्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल और बहिर्मंडल। अक्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फियर, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है जो पृथ्वी के धरातल से सटी हुई है। अक्षोभमंडल की ऊंचाई धरातल से लगभग 13 किलोमीटर तक मिलती है। ध्रुवों के निकट इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर मिलती है। ऐसा ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तथा भूमध्य रेखीय प्रदेशों में अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है। वायुमंडल में होने वाली सभी मौसमी घटनाएं, जैसे ओस का गिरना, वर्षा का होना, बादलों का बनना, आंधी तूफान का आना आदि सभी अक्षोभमंडल में ही घटित होता है। अक्षोभमंडल में जलवाष्प और धूलकण पाए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार की वायुमंडलीय घटनाओं को जन्म देते हैं। धरातल से प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान का गिरना इस परत यानी अक्षोभमंडल की मुख्य विशेषताओं में से एक है, जिसे हम सामान्य शब्दों में सामान्य ह्रास दर भी कहते हैं। इसमें संवहन धाराओं की अधिक सक्रियता होती है, इसीलिए अक्षोभमंडल को प्राय संवहन क्षेत्र भी कहा जाता है। अक्षोभमंडल तथा समतापमंडल को अलग करने वाली ऊपरी सीमा को अक्षोभ सीमा ट्रोपोपॉज कहा जाता है। यह 1.5 से 2 किलोमीटर मोटी परत, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में ट्रोपोपॉज की स्थिति है। इस परत को अक्षोभ सीमा कहा जाता है। इसे मौसमी परिवर्तनों की छत भी कहते हैं। इस सीमा में संवहनीय धाराओं का चलना बंद हो जाता है। समतापमंडल स्ट्रेटोस्फियर अक्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक का भाग समतापमंडल कहलाता है, क्योंकि इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान का गिरना रुक जाता है। जैसा कि आपने अक्षोभमंडल में जाना है कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है, लेकिन ऐसा समतापमंडल में नहीं होता। यहाँ समान तापमान मिलता है, इसीलिए यह समतापमंडल कहलाता है।
समान तापमान के कारण यह परत जेट विमानों को उड़ने के लिए आदर्श मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो वायुमंडलीय प्रतिरोध है वो विमानों को नहीं झेलना पड़ता। यह परत अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर गिरने वाले उल्का पिंडों को जलाकर नष्ट कर देती है तथा पृथ्वी को एक प्रकार से सुरक्षा कवच प्रदान करती है। इस परत के ऊपरी भाग में ओजोन गैस मिलती है, जो पृथ्वी के लिए सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करके पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती हैं। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को समताप सीमा स्ट्रेटोपोज कहा जाता है। इस संक्रमण पेटी में कभी कभी मोतियों की आभा वाले दुर्लभ बादल दिखाई देते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ऐसे दुर्लभ बादल दिखाई देते हैं, इसलिए इस पेटी को मुक्ता मेघों की जननी भी कहा जाता है। मध्यमंडल मेसोस्फीयर, यह वायुमंडल की तीसरी मुख्य परत है। मध्यमंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। मध्यमंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है। इस परत में 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर तापमान -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस परत में वायुमंडल का सबसे कम तापमान मिलता है। इस परत में ग्रीष्म काल में मध्य अक्षांशीय प्रदेशों में निशादीप्त मेघ दिखाई देते हैं, जिनकी उत्पत्ति उल्का पिंडों के विखंडन से प्राप्त धूल कणों के नाभिकों के चारों ओर हिमकणों के एकत्रित होने से होती है। मध्यमंडल की ऊपरी सीमा को मेसोपोज यानी मध्य सीमा कहते हैं। तापमंडल थर्मोस्फीयर या आयन मंडल आयनोस्फीयर। आयन मंडल मध्यमंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। इसमें विद्युत आवेशित इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड कण पाए जाते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं, तथा इसीलिए यह वायुमंडलीय परत आयनोस्फीयर कहलाती है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि कुछ हिस्सा पर चार्ज है, तो ये आयन मंडल है। आयनों के कारण ही ध्रुवीय क्षेत्रों में धरातल से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर ध्रुवीय ज्योति, जिसे अरोराज कहते हैं, जैसी मनोहारी और चुंबकीय घटनाएं देखने को मिलती हैं। पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगें इसी परत यानी आयन मंडल द्वारा वापस पृथ्वी पर लौटा दी जाती हैं। इस संस्तर के कारण ही पृथ्वी पर प्रसारण सेवा टेलीकम्युनिकेशन का कार्य हो पाता है। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर, यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, जिसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है। वायुमंडल की यह सबसे ऊपरी परत या ऊपरी संस्तर है, जो बाह्य वायुमंडल के ऊपर स्थित है। इसे बहिर्मंडल कहा जाता है। यह पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे ऊंचा संस्तर है तथा इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इस संस्तर में मौजूद सभी घटक बहुत विरल हैं, जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। गृह कार्य होमवर्क, आप
अपनी नोटबुक में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। वायुमंडल की संरचना का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, वायुमंडल में अक्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर का क्या महत्व है। क्वेश्चन 3, वायुमंडल में आयन मंडल और समताप मंडल के महत्व पर प्रकाश डालिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।